और मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूंगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी और टीआरई 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ था और पटना में लाठी चार्ज भी हुआ था। पटना की सड़कों पर भारी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े सवाल उठाए। चिराग पासवान भी भड़के हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। विज्ञापन कब जारी होगा? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। कब शेड्यूल जारी किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। और सोमवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, सुनिए। यह तो छात्र हमारे ही पास आएंगे और सभी छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए अपनी सरकार पे। आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी और पूरी सकारात्मक माहौल बना के करेगी। अब देखिए, तेजस्वी जी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। तेजस्वी यादव जी इसी समय बोलते हैं जब उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तेजस्वी यादव जी के समय में चरवाहा विद्यालय उनके पिताजी चलाते थे बिहार में, और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। यहाँ बिहार सरकार में कोई ऐसा नहीं बैठा है कि किसी को नौकरी देकर के जमीन लिखवा लेगा। और मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूँगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी और टीआरई 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि शिक्षा विभाग बड़ा बजट वाला विभाग है और विवादों में अक्सर रहता है, देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीजों के लिए जाना जाएगा। स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। सबको उसमें इन्वॉल्व करेंगे ना। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक उसको सुधार सकते हैं? भाई, व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी तब जाके सुधरेगा। और सत्ता न हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। हम एक बार वोट दे देते हैं और 5 साल इंतजार करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार की जनता का आह्वान करता हूँ, आपकी सरकार है, आपने चुना है, सरकार को नकेल कस के रखिए। हम सरकार के मंत्री हैं, हमारी गलत चीज़ों को आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। इसी नाते बहुत ही सकारात्मक भाव से काम करने वाले हम लोग। औचक निरीक्षण होगा। अब दीदी, आप एक चीज़ बताओ, कल मैंने पदभार ग्रहण किया और आज और कल छुट्टी है। मंडे को हम इसकी समीक्षा करने वाले हैं। पूरा फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि समस्या कहाँ है। बीपीएससी में समस्या है तो वहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कल ही कहा है, इसके लिए शेड्यूल हम लोग कैसे जारी करेंगे, इस पे बैठक करके जरूर। लाठी चार्ज को लेकर क्या कि जिस तरह से मैं लाठी चार्ज के पक्ष में नहीं रहता। मैं लाठी चार्ज महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का? भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं, अपने हक के लिए। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में सरकार बन गई, शुभेंदु। नहीं सर, एक सवाल है कि बंगाल में बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बंगाल में हमारी सरकार बनी है। हम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और बंगाल में अमन, चैन, शांति बहाली करेंगे। और बंगाल को, चूंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य हमारे पुराने हैं, अंग, बंग और कलिंग। ये सबकी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी अपने शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपनों का बंगाल बनाएगी। सर, एक सवाल है कि ये जो चुनाव से पहले टीआरई 4 को लेकर के कहा गया नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को लेकर के भी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने कहा फिर से वापस ले लिया। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहूँगा। मैंने कल ही इसके लिए कह दिया। अब हर चीज को बार बार कहना ये उचित नहीं है। टीआरई 4 का समाधान होगा, अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी। काइंडली कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता न अपनाए। अभ्यर्थियों के बीच का शिक्षा मंत्री है आज, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए है। हिरासत में लिया गया है उनको, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब उसको हम देखते हैं क्या धारा लगाया है। 5,000 से ज्यादा। अरे भाई, कानून का अपना एक तरीका है ना काम करने का। मैं बात करता हूँ, अब देखता हूँ क्या धारा है,
आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना वकील रख करके उनको जमानत कराऊंगा। क्यों चिंता करते हैं? अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि प्री मेंस को लेकर, प्री तो ठीक है, मेंस क्यों लिया जा रहा है? ये यूपीएससी अब उसको हम एक बार देखेंगे। हम एक ही दिन में आपको सब बात का जवाब नहीं दे सकते। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ कहा है कि सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई गई है और फिर शेड्यूल को लेकर भी फैसला ले लिया जाएगा। बीपीएससी आपको बता दें कि विज्ञापन जारी करेगा, कब जारी करेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चोला के धन्यवाद।